नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। तो नेज़ल पॉलिप्स मतलब ये कुछ पेनलेस इनग्रोथ्स होते हैं जो आपके नेज़ल कैनाल्स में बने जाते हैं। अब कैसे बने जाते हैं? आपके नेज़ल में एक म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा मतलब एक वेट लेयर होता है जो आपके नेज़ल पैसेज को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर एलर्जीज हो या फिर ड्राई एयर हो या अगर आपके नेज़ल पैसेज में जाए तो वेट लेयर ऑफ म्यूकोजा जो होता है वो उसे ड्राई बनाता है और वो म्यूकोजा जो ड्रेन आउट जो ये सब अपने नेज़ल पैसेजेस को प्रोटेक्ट करता है वो वहाँ पे ड्राई हो जाता है और वो वहाँ पे ही रेड और इन्फ्लेमेशन कंडीशन में आ जाता है। अगर ये प्रोलॉन्ग चीज़ ये काफ़ी देर तक ऐसे ही होता रहा तो ये म्यूकोजा पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह नेज़ल पॉलिप्स बनते हैं और ये क्रोनिक साइनसाइटिस का बहुत ही मेजर सिम्टम है। तो हम एक मिथ के बारे में बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि नेज़ल पॉलिप्स कैंसरस होते हैं, क्योंकि आजकल अगर कोई भी इनग्रोथ या एक बल्ज बॉडी में फॉर्म होता है तो हमें डर लगता है कि वो कैंसरस है, बट ऐसा नहीं है। नेज़ल पॉलिप्स एब्सोल्युटली नॉन कैंसरस है और अगर ये इसकी साइज छोटी हुई तो ये उतना ज़्यादा हमें डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं करवाता। सो इट्स नॉन कैंसरस आउटग्रोथ जो हमारी बॉडी में होती है। नाउ अब हम देखेंगे कि मेजर ट्रिगर्स क्या होते हैं या फिर नेज़ल पॉलिप्स किस वजह से फॉर्म होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो नेज़ल कैविटी की हाइजीन मेंटेन करना, अपने नाक के कैविटी को साफ रखना, ये हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर साफ सुथरी रखें तो कोई गंदगी या डिसीजेस होना थोड़ा सा उसका रेट कम हो जाएगा। फिर ड्राई एयर जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने नेज़ल म्यूकोसा को इन्फ्लेमेट या फिर उसके रेडनेस के लिए और पॉलिप फॉर्मेशन के लिए, तो ड्राई एयर और एलर्जीज जैसे कि पोलन, डस्ट, ये मेजर ट्रिगर फैक्टर्स है नेज़ल पॉलिप्स होने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है कि हम एक्यूट साइनसाइटिस की कंडीशन को अगर अनदेखा करें तो वही कंडीशन आगे जाके क्रोनिक साइनसाइटिस में हो जाएगी और नेज़ल पॉलिप्स क्रोनिक साइनसाइटिस में ही पाए जाते हैं। सो एक्यूट साइनसाइटिस भी एक मेजर ट्रिगर हो सकता है नेज़ल पॉलिप्स ना। अभी कोई भी बल्ज अगर हमें बॉडी में दिखता है तो हमें लगता है कि सर्जरी ही उसकी ट्रीटमेंट है। तो क्या नेज़ल पॉलिप्स में भी सिर्फ सर्जरी उसकी ट्रीटमेंट है? तो ऐसा नहीं है। सर्जरी अगर नेज़ल पॉलिप्स जैसे कि मैंने कहा था अगर छोटा हो तो वो कुछ ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हमें नहीं देता, बट अगर वो उसकी साइज़ बड़ी हो तो विदाउट सर्जरी भी हम उसे क्योर करने का ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर वहाँ पे वार्म कपड़े से हम अगर उसे सेके, फिर नेज़ल स्प्रेज, डीकंजेशन स्प्रेज, ये सब चीज़ें अगर हमने इस्तेमाल की तो भी हम नेज़ल पॉलिप्स की कंडीशन को थोड़ा कम सीवियर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर नेज़ल पॉलिप्स कम नहीं हुए, अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, देन वी कैन गो फॉर सर्जरी। अभी हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चले कि हमें नेज़ल पॉलिप्स हुए? सो वेरी बेसिक थिंग, अगर आप आपके नाक के यहाँ पे अगर आप प्रेस करें तो हमें फील होगा एक बल्ज है अंदर, दैट इज़ अ नेज़ल पॉलिप। ये बेसिक साइन है नेज़ल पॉलिप्स होने का। उसके बाद नेज़ल कैविटी में इरिटेशन, फिर वहाँ पे पेन होना, हमें कंटिन्यूसली छींकें आती है, देन ब्लॉक नोज होता है एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फिर स्नोरिंग, ये भी काफ़ी सिम्टम्स है जिससे हम नेज़ल पॉलिप्स को पहचान। अब देखते हैं कि हम क्या क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस या होम रेमेडीज इस्तेमाल करके नेज़ल पॉलिप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली चीज़, आप बाहर जाते वक्त अगर आपको डस्ट एलर्जी हो या कोई एलर्जी ट्रिगर हो तो आप मास्क यूज़ कीजिए और अपने नेज़ल कैविटी को क्लीन रखिए। इसके बाद आप कुछ नेज़ल स्प्रेज यूज़ कर सकते हो, नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप नेज़ल जो पेन हो उस एरिया में वो आप कम कर सकें। फिर आप आयुर्वेदिक प्रक्रिया जैसे कि जलनेति क्रिया उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप प्राणायाम की क्रिया फॉलो कर सकते हो, आप ओमकार कर सकते हो डेली, जिससे आपको नेज़ल पॉलिप्स के पेन कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प। और आप स्टीम भी ले सकते हो
जिससे आपका नेजल पैसेज थोड़ा फ्री हो और आप म्यूकस जो आपका ड्रेनेज है आप आसानी से कर सकते हो और नोज ब्लॉकेजेस का जो कंडीशन है आपको अवॉइड कर सकते हो। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है नेजल पॉलिप्स के बारे में जो आप फॉलो कर सकते हो। ये थे कुछ साइंस सिम्टम्स नेजल पॉलिप्स के बारे में। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।